दोस्तों नमस्ते। आज हम जो है सम संख्या, कार्मिक सम संख्या यानी क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, यही दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। सम संख्या तो सब जानते हैं, क्रमिक सम संख्या भी सब जानते होंगे, लेकिन आज मैं इस तरह से समझाएंगे कि कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में हो सम संख्या के बारे में आए तो आप लोग जो हैं बनाने में देर नहीं करेंगे और चुटकियों में बन जाएंगे वो सवाल। तो चैप्टर के नाम है सम संख्या, क्रमागत सम संख्या तथा विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या, तो इसी के बारे में आज हम जो है चर्चा करेंगे। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, इवेन नंबर किसे कहते हैं? तो सम संख्या जो है हम लोग क्लास में पढ़ते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। और मान लीजिए हम इस तरह के किसी को अंक दे दिए, $98,69,676 हम यदि किसी को दे दिए, बोलेंगे भाई बताओ ये क्या है? सम संख्या है। तो भाई परिभाषा में तो हम याद किए हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित होंगी उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो वो क्या करेगा, इसमें 2 से भाग देने लगेगा। भाई जिस तरह से याद किया है उसी तरह से वो तो बनाएगा। तो 2 से जो भाग देने लगेगा तो आप भाग देते देते पता चलेगा कि इस चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा लंबा रहेगा, उसमें तो समय लगेगा। और कंपटीशन में कोई भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम होता है उसमें तो भाई एक चैप्टर, एक प्रश्न पर 45 सेकंड 30 सेकंड बहुत हो गया, 25 सेकंड बहुत हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी, कितना भी लंबा क्यों ना हो, सिर्फ हम सेकंड में पहचान जाएंगे। ये अच्छा होगा कि हमको 15 सेकंड का बदला है, जो हमको 2 मिनट 3 मिनट लगे, वो अच्छा होगा। तो आज मैं सम संख्या के बारे में बताएंगे और उसका गुण धर्म लिखाएंगे। तो सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा, एक तो हम लोग याद किए हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण विभाजित हो तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो भाई 2 से भाग देंगे किसी अंक में, पूरा पूरी कटेगा, तब हम उसको कहेंगे सम संख्या है। नहीं तो क्या, नहीं कटेगा पूरा तो मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। तो सम संख्या के पहचानने का नियम होता है, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर
0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई भी एक अंक रहे तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई भी एक अंक रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब देखिए, सम संख्या को पहचानने में हम देर नहीं करेंगे, कितना भी लिख क्यों नहीं दे, इतना बड़ा हम दे दिए हैं। अब इसमें जो है सम संख्या को सेकेंड में पहचान सकते हैं। इसके इकाई स्थान पर क्या है? 2 है, क्योंकि हम याद किए हैं कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से, तो इसमें से एक अंक तो यहाँ पर मिल गया है। कितना है? 2। ये क्या हो गया? सम संख्या हो गया। इसमें तो हमको देरी नहीं हुआ पहचानने में, सेकेंड में हम पहचान गए हैं। यदि वही होता कि 2 से भाग देने पर जो पूरा पूरी कटे तो उसे हम सम संख्या कहते। तो मान लो इसमें हम 2 से भाग देंगे, कितना समय लगेगा हमको पहचानने में? समय तो बहुत लगेगा, समझे? यानी कि समय तो इसमें बहुत लगेगा। तो हमको ये नियम अच्छा लगा कि वो नियम अच्छा लगा। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 10, 12, 14, डॉट इन्फिनिट। सम संख्या को संकेत में इसे सूचित करते हैं। सम संख्या क्या होता है? अनंत होता है। अब हम बताएंगे सम संख्या का गुण। भाई इसका भी तो कुछ गुण होगा, नहीं, हर चीज के पास गुण और अवगुण दोनों होता है। किसी के पास गुण होता है तो किसी के पास अवगुण होता है। तो आप सम संख्या के गुण बताएंगे। वेरी गुड। तो हम बताएंगे सम संख्या के गुण। सम संख्या जो है अनंत होते हैं। सम संख्या क्या होते हैं? अनंत होते हैं। जैसे 2, 4, 6 डॉट इन्फिनिट। सम संख्या के जोड़ घटाव गुना भी सम संख्या ही होता है। सम संख्या के जोड़ घटाव गुना सम संख्या होता है। सम संख्या के जोड़ घटाव गुना क्या होता है? सम संख्या होता है। सॉरी, बीच में जो गलती हो गया है, घटाव नहीं होगा। घटाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में हम बताएंगे। घटाव जो है सम संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सम संख्या की जोड़ गुना सम संख्या ही होता है। जैसे 2 + 4 कितना हुआ? 6।
2 क्या है, सम संख्या है। 4 क्या है, सम संख्या है। दोनों के जोड़े कितना हुआ, 6। 6 क्या होगा, सम संख्या होगा। 2 गुना 4 8। 2 क्या है, सम संख्या। 4 क्या है, सम संख्या है। 8 कितना हुआ, ये भी एक सम संख्या ही हुआ 8। तो गुना भी क्या होता है, सम संख्या का गुना सम संख्या ही होता है, और सम संख्या का जोड़ सम संख्या ही होता है। अब घटों पर चलते हैं। जैसे 8 घटो 6 कितना हुआ, 2। 8 माइनस 6 कितना हुआ, 2। तो इसमें तो ये सम संख्या हो गया है, लेकिन यदि हम 6 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा, -2। ये तो नेगेटिव हो गया है ना, समझे कुछ। अब जो है सम संख्या ज्ञात करने का सूत्र, इसका सूत्र होता है 2m। सूत्र क्या होता है, 2m, जहां m बराबर एक प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या। अब देखिए m का मान जो है कुछ भी रख सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक, डॉट डॉट। अब जो सम संख्या हम ज्ञात करके दिखाते हैं, तो पहला सम संख्या ज्ञात करेंगे। तो 2m 2 यहाँ पर इंटू है, कुछ सिंबल कुछ चिन्ह नहीं है, तो इंटू है। तो m बराबर हम यदि पहला ज्ञात कर रहे हैं तो n बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे। बराबर कितना, 2 गुना 1 2। ये क्या हुआ, सम संख्या हुआ। यदि हम दूसरा ज्ञात करेंगे, दूसरा सम संख्या टू एम, यानी कि 2 गुना 2। m बराबर दूसरा ज्ञात कर रहे हैं तो m बराबर क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। कितना हुआ, 4। क्या है ये, सम। इसी तरह हम जो है अनंत तक ज्ञात कर सकते हैं, जितना कहेंगे उतना ज्ञात हम कर सकते हैं आराम से। तो सम संख्या समझ ही गए होंगे। अब जो है हम क्रमागत सम संख्या बताएंगे। बताएंगे हम क्रमागत सम संख्या। तो क्रमागत सम संख्या किसे कहते हैं, पहले ये हम समझ लेंगे कि क्रमागत किसे कहते हैं या क्रमशः किसे कहते हैं। क्रमागत का मतलब हुआ कि सीरियली, लाइन बाय लाइन। जैसे एटीएम जाते हैं हम लोग पैसा निकालने के लिए, तो लाइन लगते हैं। क्रमानुसार व्यक्ति जो है प्रवेश करते हैं। यदि आपके पीछे वाले व्यक्ति, खास आप जो है एटीएम के लाइन में लगे होंगे, तो आपके पीछे वाले व्यक्ति आपके आगे चले जाएंगे, आपको कितना गुस्सा उठेगा। आप तो ज़रूर बोलेंगे कि भाई लाइन से जाइए, यानी कि क्रमशः जाइए या क्रमागत जाइए। तो क्रमागत सम संख्या हम बताएंगे, क्रमागत सम संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो क्रमशः अनुसार आवे
उसे हम क्रमागत सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 ये क्रमागत है। 2 के बाद क्या हुआ 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। यदि हम 8 के बाद 12 ले लेंगे ये क्रमागत नहीं होगा। यह क्रम से नहीं है भाई, क्योंकि 8 के बाद क्या क्या होगा 10 होगा। तो समझ गए कि क्रमागत किसे कहते हैं। क्रमागत का मतलब हुआ कि सीरियली है, जहाँ से भी आप उठाए। यदि 8 से उठाएंगे तो 8, 10, 12 इस तरह लिखेंगे, या 12 से उठाएंगे तो 12, 14, 16 इस तरह लिखेंगे। तो क्रमागत सम संख्या के बारे में समझ ही गए होंगे। अब हम बताएंगे कि एक अंकों की बड़ी सम संख्या क्या होगा और 3 अंकों की बड़ी सम संख्या क्या होगा, या 10 अंकों की बड़ी सम संख्या क्या होगा। इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। एक अंकों की बड़ी सम संख्या, एक अंकों की बड़ी सम संख्या क्या होगा 8 होगा। समझे कुछ। 8 में कितना अंक है 1 अंक है, इसलिए एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा 8 होगा। 2 अंकों की बड़ी सम संख्या कितना होगा। पहले ये हम ज्ञात करेंगे कि 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा 99। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा 99 घटाओ 1 बराबर कितना हो गया 98। तो 2 अंकों की बड़ी सम संख्या क्या होगा 98। 3 अंकों की बड़ी सम संख्या, तो 3 अंकों को पहले हम बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। 53 999 घटाओ 1 कितना हो गया 998। अब जो है आप लोग कितने भी बड़ी सम संख्या पूछ दे, कितने भी अंकों का सब बड़ी सम संख्या पूछ दे, तो आसानी से आप लोग जो है ज्ञात कर देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों को उसमें दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में विषम संख्या और क्रमिक विषम संख्या के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।